15 नवंबर को शनि बदलने वाले हैं अपनी चाल। वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी बड़ी राहत। जाने शनि की मार्गी अवस्था का वृश्चिक राशि पर असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 29 जून को कुंभ राशि में वक्री हो गए थे। अब 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव का मार्गी होना वृश्चिक राशि के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वृश्चिक राशि के ऊपर इस समय शनि की ढैया चल रही है। और जब ढैया चल रही होती है और प्लैनेट वक्री हो जाता है तो उसके रिजल्ट जो हैं वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा चले जाते हैं। क्योंकि शनि की ढैया, शनि का चौथे भाव का गोचर शुभ गोचर नहीं कहलाता, इसलिए जब गोचर का प्लैनेट वक्री अवस्था में चला गया है तो उसकी अशुभ फलों को करने की ताकत बढ़ जाती है, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब चेष्टा बल बढ़ता है तो प्लैनेट अपने बुरे या अच्छे दोनों तरह के फल जो हैं वो पूरी ताकत के साथ करता है। यहाँ पर चूंकि वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया चल रही है, पिछले 2.5 साल से लगभग शनि जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। अब राहत की बात यह है कि 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक का जो 140 दिन का पीरियड था वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। अब यहाँ पर 15 नवंबर के बाद राहत मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि 29 मार्च 2025 को आगे जाकर शनि बाहर निकल जाएंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे, ढैया समाप्त हो जाएगी, लेकिन शनिदेव फिर भी मार्गी रहेंगे और 13 जुलाई तक मार्गी ही रहेंगे। 15 नवंबर से लेकर 13 जुलाई तक का ये पीरियड है जब शनि मार्गी अवस्था में रहेंगे। ये लगभग 240 दिन का 220 दिन के आसपास का पीरियड होता है जब शनिदेव मार्गी रहते हैं। 140 दिन के आसपास शनिदेव साल में वक्री रहते हैं और पूरा साल का यही साइकिल रहता है। 245 दिन के आसपास का मार्गी रहने का पीरियड रहता है। तो अब शनिदेव जब मार्गी होंगे तो कौन से एरियाज में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको राहत मिल सकती है। वृश्चिक राशि सबसे पहले तो मंगल की राशि है, इसलिए शनि अच्छा फल यहाँ पर नहीं करते। भले ही उनकी अंतर्दशा आ जाए या महादशा आ जाए, कुछ भी हो, वहाँ पर शनिदेव का फल जो है वो अच्छा नहीं होता। और शनि जब ढैया में आते हैं तो निश्चित तौर पर फल जो है वो अच्छे नहीं कर पाते, क्योंकि शनिदेव के पास एक तो तीसरे भाव का स्वामित्व होता है जो शुभ भाव नहीं है, एक चौथे भाव का स्वामित्व होता है। हालांकि चौथा भाव केंद्र का भाव है, लेकिन तीसरे भाव का जो है वो जो प्रभाव है वो ज़्यादातर शुभ नहीं होता। और शनि और मंगल मित्र ना होने के कारण भी वृश्चिक राशि के जातकों को शनि के अच्छे फल नहीं मिल पाते। अब यहाँ पर शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो दृष्टि जो जहाँ जहाँ जा रही है शनिदेव की, वहाँ से संबंधित फल जो है वो थोड़े से वहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि वक्र अवस्था में थे तो बुरे फलों को करने की ताकत बढ़ गई थी, इसलिए अब छठे भाव से संबंधित फल, सबसे पहले तो छठे भाव से संबंधित फल समझेंगे। कुंडली आप देख सकते हैं आपके सामने लगी हुई है वृश्चिक राशि की। शनिदेव चौथे भाव में विराजमान है, तीसरी दृष्टि छठे भाव के ऊपर जा रही है। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव आपका रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। यहाँ से संबंधित सिग्निफिकेंस जो है वो अब थोड़े से वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। यानी कि यदि आपके ऊपर किसी भी कारण कर्जा चढ़ गया है, या आप किसी रोग से पीड़ित हैं, या आप कोर्ट केस में उलझे हुए हैं किसी तरह के, या आपको ननिहाल पक्ष से कोई समस्या हो रही है, तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि छठे भाव से संबंधित फल जो हैं वो आपको थोड़े से ज़्यादा खराब नहीं मिलेंगे। खराब तो अभी भी शनि की दृष्टि तो रहेगी, लेकिन चूंकि वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर खराब जो है वो ज़्यादा फल नहीं होंगे। शनि की एक दृष्टि यहाँ पर देखिए, सप्तम दृष्टि जो है सीधी वो दशम भाव के ऊपर जा रही है। ये आपका कर्म का भाव होता है। कर्म के भाव के ऊपर शनि की दृष्टि होने का मतलब यह है कि इंसान चाहता है कि तेजी से फल मिले, लेकिन शनि कहते हैं कि मैं स्लो फल करूंगा। शनि सबसे मंदगामी ग्रह है, 2.5 साल एक ही राशि में गोचर करते हैं, इसलिए जहां पर शनि की दृष्टि पड़ती है वहां से संबंधित परिणाम स्लो हो जाते हैं। आपकी डिजायर्स हाइट साइड पे होती हैं, इच्छाएं काम को करने की बहुत होती हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आप, लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती क्योंकि शनि डिले करवाते हैं यहाँ पर। और कारोबार के भाव पर शनि की दृष्टि होना और वो भी वक्र अवस्था में चले जाना शनि का, वो अच्छा नहीं चल रहा था। इसलिए कारोबार के फ्रंट के ऊपर भले ही आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर पोजीशन आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही होगी, वहाँ पर हो सकता है आपको आपके काम का पूरा क्रेडिट ना मिल पा रहा हो। तो यहाँ पर जैसे ही शनि मार्गी अवस्था में आएंगे तो यहाँ पर जो दृष्टि प्रभाव के कारण चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, वो हो सकता है आपको थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आए। ये आपके लिए राहत की बात हो सकती है, कारोबारियों के लिए भी राहत की बात है,
जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी राहत की बात है। इसके अलावा चूंकि शनि की एक दृष्टि 10वीं है जो आपकी सीधी राशि के ऊपर आती है, राशि के ऊपर शनि के प्रभाव से क्या होता है, आपको आपका जो अपना वो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह होने के साथ साथ पाप ग्रह भी हैं, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देते हैं आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर जब शनि की दृष्टि आती है तो आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा चला जाता है। मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए 10 पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, लेकिन आपका ध्यान ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है। ये शनि का दृष्टि प्रभाव करता है। इसके कारण जो परेशानी होती है वो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है उसका असर पड़ता है। वो भले ही कारोबार के मामले में हो, भले ही इमोशनल रिलेशनशिप के मामले में हो, इमोशनल पार्ट पे हो, यहाँ पर शनि डिस्टर्ब करते हैं। शनि फिजिकली डिस्टर्ब करते हैं, नेचुरल रोग कारक ग्रह होते हैं। शनि अव्वल दर्जे के मारक ग्रह हैं, तो यहाँ पर शनि का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर जो है वो अच्छा नहीं है। शनि जब मार्गी हो जाएंगे, आगे निकलना शुरू करेंगे, चूंकि अब मार्गी होंगे तो फिर आगे की तरफ जाएंगे, कुंभ राशि से आगे की तरफ जाएंगे मीन राशि की तरफ, तो उनका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे घटता हुआ नजर आएगा आपके ऊपर। और वृश्चिक राशि के जातकों को इस मामले में बहुत राहत मिलेगी। उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी आएगी, उससे चीजें जो है वो काफी अच्छी होती हुई नजर आएंगी। ये जो है वो प्रभाव शनि का वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर रहेगा जब शनि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि शनि 4th हाउस में, और 4th हाउस में जब शनि बैठते हैं तो उस भाव को मजबूत भी करते हैं। 4th हाउस आपका सुख स्थान होता है, तो वहां से संबंधित फल हो सकता है आपको थोड़े से पॉजिटिव मिले। लेकिन जहां जहां शनि की दृष्टि है, जहां से संबंधित नेगेटिव फल मिल रहे थे, कारोबार से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित, या फिर आपके कोर्ट केसेस से संबंधित या कर्ज से संबंधित चीजें जो हैं वो अब थोड़ी सी आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर चौथे भाव में शनि जब रहते हैं तो उनका केंद्रीय प्रभाव तीनों भावों पर रहता है, सप्तम पर भी रहता है, दशम पर भी रहता है, आपकी राशि के ऊपर भी रहता है। तो ये थोड़ा सा प्रभाव जो नेगेटिव चल रहा है वक्री अवस्था में, वो थोड़ा सा अब ठीक होगा और चीजें आपको सही दिशा में जाती हुई नजर आएंगी। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि आपकी कुंडली में राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल या सूर्य से पीड़ित है, शनि 8वें या 12वें भाव में पड़े हुए हैं, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, उनको तो रेमेडीज करनी ही चाहिए। अदरवाइज भी जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है या अस्त स्थिति में है, उनको शनि का जो मंत्रास है ओम शन शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए। पीपल के पेड़ को जो है वो पानी दे सकते हैं, ये अच्छी रेमेडी है शनि की। यदि आपके अंडर लेबर काम करती है या आप ऑफिस में सीनियर हैं, आपके अंदर जूनियर काम करते हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर जो है वो कॉर्डियल होना चाहिए। उनके ऊपर ज्यादा गुस्सा मत करिए, क्योंकि शनि जो है वो मासिस के कारक ग्रह होते हैं। आप जितना मर्जी डोनेशन कर लीजिए, यदि आपका बिहेवियर आपके अंडर काम करने वाले लोगों के साथ ठीक नहीं है तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होता, शनि उसके अच्छे परिणाम नहीं करते। डोनेशन के रूप में आप काली उड़द की दाल शनिवार शाम के समय दान कर सकते हैं। दान करते वक्त और मंत्रास करते वक्त ओम शन शनिश्चराय नमः का जो जप करना है हमने, इसका जो बीज मंत्र है, ये करते वक्त आप अपना संकल्प जरूर लीजिए। संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपनी राशि बोलेंगे, और जिस मकसद के लिए आप जो है वो ये रेमेडीज कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, वो बोलेंगे, तो उससे डेफिनेटली आपको शनि के जो खराब प्रभाव आते हैं उनसे मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।